प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में साथियों राजस्थान जी के इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप साथियों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें व्याख्या सहित हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम फटाफट साथियों स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है साथियों। जी हाँ, तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी, बताओ जरा। जी हाँ, रतन चंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी, बीबी लाल, एमडी खरे। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर बात हो रही है आपकी, जी हाँ, गणेश्वर सभ्यता की। तो गणेश्वर सभ्यता की साथियों जो खोज है वह रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता के बारे में हम साथियों अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले साथियों गणेश्वर सभ्यता है कहाँ पर, तो साथियों नीम का थाना सीकर के अंदर ये आपकी सभ्यता है। दूसरी मोटी बात साथियों कौन सी है कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, तो साथियों ये आपकी कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात क्या है साथियों कि जो आपकी ताम्रवती सभ्यताएं है ना, उनकी जननी जो है ना वह गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बिजोलिया अभिलेख का काल क्या है। 1676 ईस्वी, 1170 ईस्वी, 953 ईस्वी, 1273 ईस्वी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बिजोलिया अभिलेख का जो काल है वह तो 1170 ईस्वी सही रहेगा यहाँ पर। जी हाँ, बिजोलिया अभिलेख साथियों 1170 ईस्वी में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अही छतरपुर किस जिले का प्राचीन नाम है। नागौर, धौलपुर, कोटा, अलवर। अही छतरपुर की बात करें तो साथियों अही छतरपुर तो प्राचीन समय के अंदर नागौर को कहते थे। तो नागौर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नागौर को साथियों हम वर्तमान के अंदर बिल्कुल धातु नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु नगरी कहते हैं। साथियों आपका डेगाना नागौर के अंदर आपका कौन सा आपका जो बात करें धातु है वह पाई जाती है, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है। बिल्कुल टंगस्टन जो है ना वह डेगाना नागौर के अंदर ही पाया जाता है। तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ? नागौर में हुआ। और साथियों इनका मेले का आयोजन कहां पर होता है? नागौर में होता है। और सर्वाधिक जो पशु मेलों का आयोजन है वह भी साथियों अपने नागौर जिले के अंदर ही होता है, यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजपूतों को हूणों की संतान बताया है कर्नल जेम्स टोड ने, बी एम स्मिथ ने, डॉक्टर भंडारकर ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। जी हां, वी एम स्मिथ ने क्या कहा है? राजपूतों को हूणों की संतान कहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्र पाल प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय। जी हाँ, राजशेखर की हम बात करें तो राजशेखर आपके महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में साथियों रहते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया अकबर और हेमू के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य, हमीर और अलाउद्दीन के मध्य, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। बिल्कुल साथियों 1191 ईस्वी में, जी हाँ बिल्कुल 1191 ईस्वी के अंदर आपका तराइन का प्रथम युद्ध होता है और 1192 ईस्वी के अंदर आपका
तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर बात हो रही है तराइन के द्वितीय युद्ध की। पहले हम प्रथम युद्ध की बात कर लें तो प्रथम युद्ध साथियों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, और द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ही हुआ था। तो दोनों युद्ध साथियों आपके जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़े गए थे, परंतु साथियों परिणाम अलग अलग आया था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और दूसरे युद्ध में साथियों मोहम्मद गौरी की विजय होती है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण साथियों, छपेगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया है? भील शासक कोटिया के, जयपुर के शासक कोटमल के, बूंदी के शासक राजा कोटिया के, या फिर कोटा के राजा के? जी हां, कोटा जो नाम है साथियों वह भील शासक कोटिया के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कोटा को साथियों हम क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी कहते हैं। कोटा के अंदर साथियों सर्वाधिक अपनी महिला साक्षरता सर्वाधिक है। वैसे ओवरऑल की बात करें तो कोटा की सर्वाधिक साक्षरता देखने को मिलती है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है बिल्कुल। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? अल्लट, गुहादित्य, कालभोज, महेंद्र द्वितीय? जी हां बिल्कुल साथियों, बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज देखने को मिलता है। बिल्कुल, कालभोज और बप्पा रावल आपके एक ही व्यक्ति हैं। यह साथियों इनका मूल नाम देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राय सिंह को, मान सिंह को, विजय सिंह को, राणा कुंभा को? जी हाँ, वास्तुकला का जनक जो है राजस्थान की वह तो राणा कुंभा को माना जाता है। तो राणा कुंभा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों बिल्कुल। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1437 ईस्वी में, 1443 ईस्वी में, 1517 ईस्वी में, 1424 ईस्वी में? बिल्कुल साथियों, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। चंपारण की संधि किन के मध्य हुई थी? महाराणा कुंभा और रणमल के बीच, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तानों के बीच, राणा सांगा और बाबर के मध्य? बिल्कुल साथियों, चंपारण की संधि मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां, अरे साथियों जो आपका हाड़ौती का पठार है ना वह मालवा के पठार का हिस्सा है। तो जो मालवा है साथियों वह कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और साथियों जो आपका कुछ क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश का है ना उसे हम क्या कहते हैं? मालवा कहते हैं साथियों। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल साथियों। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ था गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में? जी हां, बताइएगा जरा साथियों। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वह सर्वप्रथम की बात करें तो गोगुंदा के अंदर हुआ था। कब हुआ था? बिल्कुल 1572 ईस्वी के अंदर हुआ था। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हां साथियों, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? जगत सिंह प्रथम, उदय सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह द्वितीय? जी हां, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करता साथियों संग्राम सिंह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर में नगर की स्थापना की थी? 1113 ईस्वी, 1459 ईस्वी, 1539 ईस्वी, 1926 ईस्वी? मैंने साथियों आज ही आपको बताया है। तो 1459 के अंदर राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध कौन है? पद्मावती, उम्मादे, कर्णावती, रूपमती? जी हां बिल्कुल साथियों,
हम यहाँ पर बात करें तो साथियों उमादे जो है ना वह इतिहास के अंदर रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला रही हैं। तो उमादे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा है? नाहर सिंह, रणजीत सिंह, रतन सिंह, सुजान सिंह। जी हाँ, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम साथियों सुजान सिंह कहा माना जाता है। तो सुजान सिंह ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, महाराजा सूरजमल जो है ना वह आपके जाट शासक थे। तो साथियों महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो, अफलातून इनको कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछ लिया जाता है। बिल्कुल साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहां हुआ था? टंकारा, मुंबई, जोधपुर, अजमेर। बिल्कुल साथियों, यहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, निर्माण भी प्राप्त यहीं पर हुआ था साथियों, मतलब कि निर्माण भी यहीं पर हुआ था और ये संबंधित भी यहीं से रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा अजमेर से संबंध रखते हैं साथियों स्वामी दयानंद। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और अपने साथियों स्वामी विवेकानंद जो है ना वह खेतड़ी से संबंध रखते हैं। खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में है, जिसे कोपर सिटी या कोपर नगरी भी हम कहते हैं। किसे? खेतड़ी, झुंझुनू को। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, खेतड़ी के महाराजा ने ही साथियों स्वामी दयानंद, आपके साथियों स्वामी दयानंद माफ कीजिएगा, स्वामी विवेकानंद को उनका यह नाम दिया था। स्वामी का विवेकानंद नाम दिया था क्योंकि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम साथियों नरेंद्र दत्त देखने को मिलता है। जी हां, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई है बांसवाड़ा 1928 में, अजमेर 1934 में, बांसवाड़ा 1934 में, अजमेर 1928 में। जी हाँ, हरिजन सेवा संघ की जो स्थापना है राजस्थानी, वह कहां पर, वह कब हुई? तो साथियों अजमेर में हुई थी। और कब हुई थी? 1934 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल जी हाँ। क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुंगटिया के रचयिता कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा, दामोदर दास राठी, राम गोपाल सिंह, केसरी सिंह बारहट। जी हाँ, क्रांतिकारी रचना जो है वह आपकी चेतावनी राज चुंगटिया, वह तो साथियों केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखी गई थी। तो यही आपके रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल विजय सिंह, जी हाँ विजय सिंह पत्रिका, अरे माफ कीजिएगा यहां पर पत्रिका नहीं है, यह पथिक है। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? तो मैंने कई बार बता दिया है, भूप सिंह देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार हम अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर सिलेक्शन लेकर रहेंगे। और साथियों आपके लिए हम लेकर आए हैं रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए महाबली टेस्ट सीरीज। जी हाँ, इसके अंदर साथियों आपको 10 मॉडल पेपर, वो भी उत्तर सहित मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन शामिल किए हैं। बिल्कुल 150 क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो 10 मॉडल पेपर हैं, तो करीबन 1500 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का यह समावेश होने वाला है, जिसके अंदर साथियों आपके सिलेबस को अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। मतलब कि जो जितने भी सब्जेक्ट हैं साथियों, विद्यालय विषय हो गए, हिंदी, अंग्रेजी, एसएसटी और साथियों सामान्य विज्ञान, गणित, इनको भी शामिल किया है। इनकी शिक्षण अभिरुचियां भी शामिल की है। वैसे साथियों आपकी साइकोलॉजी भी शामिल है। आपके साथियों राजस्थान जीके, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल भी शामिल है। आपकी राजनीति विज्ञान भी शामिल है। और हम बात करें साथियों जो आपका करंट अफेयर्स है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वह भी इसके अंदर शामिल किया गया है। बिल्कुल आपको बेफिक्र रहना है। यदि इन 10 मॉडल पेपरों को आप परचेज कर लेते हो तो साथियों एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और प्रैक्टिस तो बहुत लाभदायक होती ही है, प्रैक्टिस आप कर सकते हो। परीक्षा से पहले परीक्षा का ही साथियों माहौल आप यहां से ले सकते हो। मात्र 99 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों, मात्र 99 रुपए में। कहां पर मिलेंगे? व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेंगे। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ रे साथियों। 1921, 1931, 1933, 1934, 1956। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वह तो 1936 ईस्वी के अंदर मग्गाराम वेद के द्वारा, जी हाँ 1936 में तो की थी, परंतु मग्गाराम वेद के द्वारा की गई और कलकत्ता के अंदर की गई थी। यह फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई, तो बीकानेर में नहीं की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। कब की थी? 1936 में की थी। किसने की थी? मग्गाराम वेद ने की थी। यह बात भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आएगा बिल्कुल साथियों। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास। बिल्कुल साथियों, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र जो है वह तो आपका मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1947, 14 सितंबर 1947, 18 मार्च 1948 या फिर 27 दिसंबर 1948। मत्स्य संघ का उद्घाटन जो है साथियों वह तो 18 मार्च 1948 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा बिल्कुल साथियों। जी हाँ। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़, धूलगढ़। अरे जैसलमेर का किला जैसलमेर में स्थित है और वो साथियों आपका बिल्कुल सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर के किले को साथियों क्या कहा है आपका? जी हाँ बिल्कुल 8वां अजूबा कहा है, ध्यान में जरूर रखिएगा बिल्कुल। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नवाटापुरा गांव, देसुरी गांव, भूमगढ़ गांव, इनमें से कोई नहीं। अरे सोम माही जाखम नदी का जो त्रिवेणी संगम होता है ना, वहां पर प्रसिद्ध आपका क्या होता है? आपका बिलो का कहलाने वाला या फिर आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है, जो साथियों कहां पर है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है। कब होता है साथियों? माघ पूर्णिमा के दिन होता है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है बिल्कुल साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? राजसमंद से, जयसमंद से, फतेह सागर से, उपयुक्त सभी से। पिछोला झील का साथियों जो समावेश किया गया है, जोड़ा गया है, वह तो साथियों आपके फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ। सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है सांबर झील से, पचपदरा से, लुणकरणसर से, फलोदी से। जी हाँ, सबसे अधिक की बात करें तो साथियों अपनी सांबर झील से ही होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ। माधोपुर बांध स्थित है दौसा में, जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में। माधोपुर बांध कहां पर है साथियों बताओ? जी हाँ, दौसा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो बिल्कुल। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है? इंदिरा गांधी नहर की साथियों मुख्य जो नहर है उसकी लंबाई की बात करें हमें तो सही हो जाएगा 649 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 649 किलोमीटर देखने को मिलती है। इंदिरा गांधी नहर के अंदर 7 लिफ्ट नहरें भी हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है साथियों, छपेगा बिल्कुल छपेगा। अमृता देवी मृग वन अवस्थित है कायलाना झील में, मथानिया में, खेजड़ली में, माउंट आबू में। अमृता देवी मृग वन जो है वह तो साथियों आपके खेजड़ली गांव के अंदर पाए जाते हैं, खेजड़ली में पाए जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। जी हाँ, पर्यटन विभाग की स्थापना की बात हो रही है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा और पर्यटन विभाग की स्थापना। बिल्कुल पर्यटन विभाग की स्थापना जो है ना वह तो 1956 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1956 में हुई थी। और आपकी 1989 ईस्वी के अंदर आपका पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा दिया गया था। ये बात भी ध्यान में रखना है, छपेगी साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका यहां पर हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है?
अजीत भवन जोधपुर, सामोद हवेली जयपुर, सरिस्का पैलेस सरिस्का, खींवसर पैलेस खींवसर। बिल्कुल साथियों, राजस्थान का पहला हेरिटेज जो होटल है वह तो आपका अजीत भवन जोधपुर में है। तो अजीत भवन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, अजीत भवन जोधपुर में है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 33 नंबर का, जरा देखिएगा। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास, मुख्यमंत्री के पास, विधानसभा अध्यक्ष के पास या लोकायुक्त के पास? राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का जो अधिकार प्राप्त है साथियों वह तो अपने राज्यपाल को प्राप्त है। जी हां, राज्यपाल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हां, सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है तभी जी अजमेर जिले में, तिजारा अलवर जिले में, सेवर भरतपुर जिले में, सिमलिया बारा जिले में? जी हां, सरसों अनुसंधान केंद्र तो साथियों सेवर भरतपुर जिले में स्थित है। तो सेवर भरतपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल। जी हां, राजस्थान में किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा? जी हां, जो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक जो क्षेत्र है साथियों राजस्थान के अंदर वह तो आपके कोटा के अंदर स्थित है। तो कोटा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां साथियों, बिल्कुल। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति घी उद्योग? जी हां, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित जो उद्योग है वह तो साथियों आपका सूती वस्त्र उद्योग है। तो सूती वस्त्र उद्योग ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी है कोटा, गंगानगर, भीलवाड़ा, जयपुर? जी हाँ, राजस्थान की जो टेक्सटाइल जो सिटी है वह तो साथियों भीलवाड़ा है। जी हाँ, टेक्सटाइल सिटी भी इसको कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर भी इसी को कहते हैं और राजस्थान की अब्रक नगरी भी साथियों किसी को कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान में पानी की खान कहाँ स्थित है? अजमेर जिले में, उदयपुर जिले में, उपयुक्त दोनों जिलों में या उपयुक्त में से कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, अजमेर जिले में भी है और उदयपुर में भी है। तो उपयुक्त दोनों जिले ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। बताओ सही आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? जी हाँ, बिल्कुल द्वितीय स्थान है साथियों। पशुधन की दृष्टि से द्वितीय स्थान रखता है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है साथियों? बताओ। डॉक्टर रंधावा, डॉक्टर आर एल सिंह है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर एस बी चौधरी? जी हां, बिल्कुल साथियों, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार जो है वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक या राजस्थान का भूला बिसरा नायक, महाराणा प्रताप का अग्रणी? बिल्कुल साथियों, महाराणा सांगा को कहते हैं क्या या फिर राव सांगा को कहते हैं? बिल्कुल साथियों, राव सांगा को हमें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों, राव चंद्रसेन। अरे राव सांगा को नहीं कहते, राव चंद्रसेन को कहते हैं मारवाड़ का प्रताप, राजस्थान महाराणा प्रताप का अग्रणी, मारवाड़ का बुला बिसरा नायक। बिल्कुल साथियों, राव चंद्रसेन को कहा जाता है, राणा सांगा को नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, जयमल और फत्ता की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? जयमल और साथियों फत्ता सिसोदिया की बात हो रही है, जो साथियों आपके चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से, जी हाँ, जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका है ना वह आपका साथियों कब हुआ था? 1567-68 ईस्वी में हुआ था ना। उस साके के अंदर ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये उस साके से संबंध रखते हैं। इनकी हवेलियां कहां पर है? जी हाँ, इनकी मूर्तियां जो है ना गजारूढ़ मतलब कि हाथी के ऊपर बैठे हुए मूर्तियां सब तो साथियों अपने जूनागढ़ दुर्ग में लगी हुई है। परंतु आपकी बात हो रही है हवेलियों की, तो हवेलियां कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में? अरे अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है जयमल और फत्ता की हवेलियां। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों।
आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी एक कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी साथियों, एक दिन जरूर रंग लाएगी। बस बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है और ऑल पर सेट नहीं किया तो साथियों फटाफट से कर लीजिएगा। सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे आपको साथियों 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास देखने को मिलती है। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और साथियों आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जी हाँ बताइएगा कि आपको जो क्वेश्चन तो मैं मॉक प्रैक्टिस के रूप में तो करा रहा हूं, परंतु आपको राजस्थान जी के साथियों टॉपिक वाइज पढ़ना है तो कमेंट में बताइएगा। जी हाँ मतलब कि आज हमने टॉपिक ले लिया दुर्ग महल, तो आपके दुर्ग महल के लगभग आपके 70 से या 80 या फिर साथियों जितने बनते हैं 100 मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपको दुर्ग महल है, आपके जो किले हैं उनके करा दिए, मंदिरों के करवा दिए, आपके देवताओं के करवा दिए, देवियों के करवा दिए। इसी प्रकार से साथियों टॉपिक वाइज आपके स्टार्ट करनी है तो जल्द बताइएगा क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, मात्र 30 दिन का समय बचा हुआ है। जल्दी साथियों एक एक क्लास भी हम लेंगे तो इतने ही टॉपिक है साथियों राजस्थान जीके के अंदर 30 से 35 टॉपिक है, उनको साथियों हम कवर कर लेंगे। बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? राजस्व बोर्ड का मुख्यालय साथियों आपका बिल्कुल अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ तो साथियों हम कहते हैं तारागढ़ अजमेर को भी कहते हैं, परंतु यहां पर तारागढ़ बूंदी के किले को भी कहते हैं, क्योंकि साथियों ऑप्शन में तारागढ़ अजमेर आए तो तारागढ़ अजमेर लगाना है। और साथियों तारागढ़ जो है बूंदी के किले को भी हम कहते हैं क्योंकि दो आपके तारे हैं। जी हाँ मतलब कि तारागढ़ है जो आपका बूंदी का किला है वह अंतरिक्ष से देखने के ऊपर तारागढ़ मतलब कि तारे के समान दिखाई पड़ता है, इस कारण से तारागढ़ कहा जाता है। यह बात भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? बाबू महाराज का मेला साथियों आपका धौलपुर में लगता है, तो धौलपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? इसबगोल का सर्वाधिक जो उत्पादन है साथियों वह तो आपका जालोर में देखने को मिलता है, तो जालोर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर का राजस्थान में विलय साथियों जो है ना वह तो आपका 1956 में, जी हाँ 1 नवंबर 1956 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का मुर्ग वन कहलाता है। राजस्थान का जो मुर्ग वन है वह तो माची से सफारी पार्क कहलाता है। जी हाँ माचिया सफारी पार्क भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा, बिल्कुल अड़ लो। राजस्थान में पहले विधानसभा का समय क्या है? जी हाँ पहली विधानसभा का समय पूछ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों बिल्कुल। 1951 से 56, 1952 से 57, 1954 से 59, 1953 से 1958। बिल्कुल 1952 से 57 का जो समय है वह पहली विधानसभा का समय है। राजस्थान की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके कितने % सही हुए? इसका राइट आंसर तो आपको बताना ही बताना है। 25+, 35+, 40+ या फिर 49 क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि मैंने 49 क्वेश्चन तो प्रोवाइड करवाए हैं। तो आपके यदि 35+ या 40+ सही हो रहे हैं तो साथियों आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। राजस्थान जीके के अंदर साथियों आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा वहां पर। बस आपको बढ़िया तरीके से इसी प्रकार से तैयारी में जुट रहना है। और अपनी तैयारी को परखना चाहते हो रीट लेवल 1 वालों के लिए हम लेकर आए साथियों मॉडल पेपर। बिल्कुल इस मॉडल पेपर के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि स्टेज सीरीज के अंदर 10 मॉडल पेपर हैं। हर एक सब्जेक्ट से यहाँ पर हर एक टॉपिक से क्वेश्चन शामिल किया गया है। मात्र साथियों 99 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।